न्यू दिल्लीज रिलेटिव आइसोलेशन, इंडिया स्ट्रेस्ड विद टेरर। इंडिया जो है अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स के लिए काफ़ी हाईली रिगार्डेड रहता है, बट अभी जो वर्ल्ड अफेयर्स चल रहे हैं उसमें मेजर प्लेयर की भूमिका निभाने की जगह सिर्फ एक आउटलेयर बन के रह चुका है। पूरा साउथ एशियन रीजन जिसमें इंडिया सिचुएटेड है उसमें अभी टर्मोइल चल रहा है। अफ़गानिस्तान हो, नेपाल हो, म्यांमार हो या मालदीव्स हो। करंटली इंडिया को दो बहुत ही ओपन चैलेंजेस से गुजरना होगा वेस्ट और ईस्टर्न फ्लैंक्स में, दैट इज़ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान ने तो रिसेंटली 27 CA अभी पास किया था, जिसमें सिविल और मिलिट्री अथॉरिटी का जो बैलेंस था वो और इरोड हो गया मिलिट्री के फेवर में। एक रीसेंट अमेंडमेंट से पाकिस्तान ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नाम की नया कॉन्सेप्ट ईजाद किया है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, है ना, ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस डिक्लेयर कर दिया है, जिससे उनके पास तीनों सर्विसेज के ना कमांड आ गई हैं। वो कमांडर इन चीफ बन चुके हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के। इनफैक्ट उनके न्यूक्लियर एसेट्स पे भी उनका अब कमांड होगा। ये जो फैक्ट है कि आसिम मुनीर जो है उसको इन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस डिक्लेयर कर दिया है, ये बेसिकली इंडिया के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब वो एक तरीके के मिलिट्री डिक्टेटरशिप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये जो डिक्टेटरशिप होती है ना, ये काफ़ी शॉर्ट साइटेड होती हैं। इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है, जो छोटे से भी क्राइसिस में कुछ भी बड़ा डिसीजन लेके एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये हमारे लिए सही नहीं रहता, और एक डेमोक्रेसी के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं रहता कि उसके पड़ोस में डिक्टेटरशिप हो किसी भी तरीके की। अगर कोई भी छोटा लोकल कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो वो उसको बेसिकली प्रॉक्सी कंपटीशन की तरह यूज़ करते हैं और इंटर स्टेट कन्फ्रंटेशन को बढ़ा देते हैं। तो अभी हमारा पाकिस्तान के साथ पीस हो, ऐसा तो उसके आसार तो दूर दूर तक दिख नहीं रहे। इनफैक्ट हमें रेडी ही रहना चाहिए कोई भी इवेंचुअलिटी के लिए, क्या पता कब अटैक कर दे पाकिस्तान। इनफैक्ट जो बांग्लादेश है, जो ईस्ट में है हमारे, वो भी धीरे धीरे हमारी तरफ अनफ्रेंडली हो रहे हैं, स्पेशली जो न्यू रजीम है। बांग्लादेश अभी ऐसा दिखा रहा है कि वो पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है और थोड़े वार्मर रिलेशंस कल्टिवेट कर रहे हैं। इनफैक्ट एक नेवी शिप है पाकिस्तान की, उसने अभी विजिट किया है बांग्लादेश को अबाउट हाफ अ सेंचुरी लेटर, और ये धीरे धीरे सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इंडिया के लिए, क्योंकि वो अपनी प्रेजेंस बढ़ाएंगे बे ऑफ बंगाल में। सरफेसिंग ऑफ अर्बन टेरर, इंडिया की जो प्रॉब्लम है उसमें एक और जो ऐड हुई है वो इस बार वो है अर्बन टेरर की। जो इस बार हमने नेटवर्क ट्रेस किया था पुलिस ने, श्रीनगर से फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक, जहाँ वो पूरा टेरर मॉड्यूल ऑपरेट कर रहा था, और 3000 किलोग्राम तक का एक्सप्लोसिव मटेरियल उन्होंने 2 घर में छुपा भी रखा था, और इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जैसे हाईली एजुकेटेड लोगों को यूज़ किया जा रहा था। तो वो एक बहुत ही वरीसम चीज़ है। इसके अलावा कोई कार है वो एक्सप्लोजिव्स लेके दिल्ली के रेड फोर्ट वाले एरिया में आ रही है और एक्सप्लोड हो रही है, और वो भी डिटेक्ट नहीं हो रही, वो भी हमारे लिए एक बहुत चिंताजनक बात है। ये दोनों चीज़ें दिखा रही है कि या तो जो टेररिस्ट हैं वो एक्सट्रीमली केयरफुल प्लानिंग कर रहे हैं, या दूसरा हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो थोड़ा लेट बैक हो रही हैं, और दोनों ही हमारे लिए ख़तरनाक है। इसके अलावा जो लेटेस्ट इंसिडेंट है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट हाईलाइट करता है। पहले हमारे होम मिनिस्टर बोलते थे कि कोई भी लोकल ने टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया जम्मू कश्मीर में रिसेंट टाइम्स में, पर ये मिथ अब एक्सप्लोड हो चुका है। ये जो इस इन्वेस्टिगेशन हुई थी इससे पता चला था कि ये जो पूरा मॉड्यूल था ना, ये पूरा लोकल टेररिस्ट मॉड्यूल था, जिसमें सारे जो लोकल लोग थे वो इनक्रिप्टेड चैनल्स यूज़ कर रहे थे अपने ग्रुप्स में भर्ती करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, फंड करने के लिए और लॉजिस्टिक्स के लिए, और पूरे प्लान को अंजाम देने के लिए। इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स जो नेटवर्क रेस करते हैं, एकेडमिक नेटवर्क है ना, उसमें वो सोशल और चैरिटेबल कॉजेज़ के लिए पैसा भी मांगते हैं, चंदा भी इकट्ठा करते हैं। उन सब नोबल कॉजेज़ को यूज़ करके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जा रहा था। तो ये जो ग्रुप्स है ना, इनका हमने जो लिंक्स हैं वो पाकिस्तान के बियॉन्ड यूएई, सऊदी अरबिया और तुर्की तक भी देखे। तो ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन टेरर एंड इंगेजमेंट ऑफ एजुकेटेड सिविल सोसाइटी इनटू टेरर मॉड्यूल। अब इंडिया को केयरफुल रहना होगा ताकि जो रिलीजियस फासिज्म है ना वो बढ़ ना जाए, और हमें एक एटर्नल विजिलेंस की स्टेट में रहना होगा ताकि हमारी जो सिचुएशन है ना सिक्योरिटी के फ्रंट पे वो और डिटेरियोरेट ना हो और कुछ सीरियस इम्प्लीकेशन ना हो इंडिया के लिए।